मैं जब छोटा था मुझे याद है किसी को पैसे भेजने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता था। एक छोटी सी पेमेंट के लिए पूरा दिन चला जाता था। लेकिन आज सिर्फ एक टैप पे पूरा देश का पैसा घूम रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सम्यक जैन है और मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ हम देखेंगे नया भारत का निर्माण। एक ऐसा भारत जो खुद तो बदल रहा है और साथ ही साथ अन्य देशों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। ये कहानी है मेरे विकसित भारत की। आज एक छोटे शहर का सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लगा के पेमेंट ले रहा है। एक किसान भी बीज और खाद खरीदने के लिए यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ जून 2025 में ही 18.4 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए। हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में हमने ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस का 48.5% शेयर कैप्चर किया, यानी लगभग आधा डिजिटल व्यापार दुनिया का भारत में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए डिजिटल सेवा प्रदान कर रहा है। सिंगापुर, फ्रांस, यूएई सब जगह पे भारत का यूपीआई सिस्टम लागू हो गया है। जब डिजिटल भारत हर हाथ में स्मार्टफोन लेकर खड़ा है, तभी उसी हाथ में न्याय भी और आसान और समय से पहुंचने लगा है। देश के कानून जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, उनकी जगह नए कानून लाए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मेरे पिताजी एक लीगल कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं। उन्होंने बताया, बेटा ये न्यू लॉज 21st सेंचुरी इंडिया के लिए बहुत जरूरी हैं और कानून सच में समय पर साथ चल रहा है। अब नए कानून विक्टिम सेंट्रिक हैं। महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स के लिए पुलिस पे टाइम बाउंड एफआईआर और चार्जशीट फाइलिंग के प्रेशर हैं। अब एफआईआर ऑनलाइन भी दर्ज हो सकती है। सभी प्रोसेस को डिजिटल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाया गया है। ये कानून सिर्फ पेज पर नहीं लिखे गए, ये नए भारत के लिए नई सोच से बनाए गए हैं। जब नए कानून नए भारत को तैयार कर रहे थे, तब देश की सड़कें, रेलें और हवा भी नए दौर में प्रवेश कर रही थी। 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इतना पहली बार हुआ है। आज भारत में 1000+ किलोमीटर मेट्रो रेल ऑलरेडी चालू है। वंदे भारत एक्सप्रेस अब तक 136 रूट्स पर चल रही है और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है कि हर ट्रेन ऑलमोस्ट फुल चलती है। और सिर्फ सड़कें और रेलें नहीं, गति शक्ति योजना के तहत अब 91 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स एक्टिव हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब हर तरफ मॉडर्न लाइटिंग्स, वाटर सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग हो रहा है। ये नए भारत की नई पटरी है और इस पटरी पर चल रहा है हर भारतीय का सपना। नए भारत का चेहरा तभी पूरा होता है जब उनमें नारी शक्ति का प्रकाश हो। और आज का भारत सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के द्वारा भी बन रहा है। सबसे पहले गर्व भरा पल तो ये है कि हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और ट्राइबल बैकग्राउंड से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। फिर ऑपरेशन सिंदूर का एक और बड़ा पल था जब कॉलोनल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया ब्रीफिंग दी। और इसी वर्ष दिल्ली के इलेक्शन में श्रीमती रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी हैं। इसके अलावा संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पारित हुआ। आज भारत एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, भारत एक डिसाइडिंग नेशन बन चुका है। ये बात सबसे पहले क्लियरली तब दिखाई दी जब सितंबर 2023 में पूरा G20 समिट भारत की धरती पर होस्ट हुआ था। दिल्ली डिक्लेरेशन ने सबको हैरान कर दिया जब 100% कंसेंसस के साथ सभी देशों ने भारत की लीडरशिप में साइन किया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से इंडिया अब एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी हर मंच पर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। यह सब मिलके दिखाता है कि अब भारत अपने गांव से लेकर ग्लोबल फोरम तक सब जगह अपनी छाप छोड़ रहा है। और जब भारत के चंद्रयान 3 ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं उतरा था, हमने अपनी उम्मीद, अपना विश्वास और अपना तिरंगा भी वहाँ पे जाकर गाड़ दिया था। 23 अगस्त 2023 जब चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर सफलता से लैंड की, तो भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने यह किया। और सबसे अच्छी बात कि ये मिशन मेड इन इंडिया था। इसरो के साइंटिस्ट ने मात्र 615 करोड़ में ऐसा मिशन किया जिसमें नासा शायद 10 गुना खर्चा करता। गगनयान भी अब फाइनल फेज में है। ये नए भारत का ज्ञान और गगन दोनों छू लेने वाला दौर है। जब किसी देश के सपने बड़े होते हैं तो उनके लोगों का स्वस्थ रहना सबसे पहला हक बन जाता है। और नए भारत में यह हक
अब एक मिशन बन चुका है। आज हमारा हेल्थ सिस्टम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, हर गांव के कोनों तक पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत के माध्यम से अब 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पाया है। हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जन औषधि केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां टेस्ट, ट्रीटमेंट्स और दवाइयां सब कुछ मुफ्त या बहुत ही कम दामों में मिलती हैं। और सबसे बड़ा जीवन प्रमाण था भारत का कोविड वैक्सीन पर विजय। जब दुनिया रुक गई थी, भारत ने खुद की वैक्सीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड बनाकर मिशन वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया भर में 100+ देशों को मुफ्त वैक्सीन सप्लाई की, बिना किसी लालच, बिना किसी डिले के। यह था भारत का आत्मनिर्भर हेल्थ केयर मॉडल, जहां हमने सिर्फ अपने लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को जीवन दान दिया। और जब एक देश अपने नागरिकों को स्वस्थ बना देता है, तो वही नागरिक नए सपने देखते हैं, सपने अपना कुछ बनाने के, कुछ बड़ा करने के। 2014 से पहले भारत में स्टार्टअप कल्चर नाम का कुछ भी नहीं था, पर आज भारत बन गया है एक स्टार्टअप पावर हाउस। आप खुद सुनिए पीएम मोदी की जुबानी। बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। 2015 में लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने का मौका दिया। मुद्रा के माध्यम से लखपति दीदी जैसी हजारों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। स्टार्टअप इंडिया ने प्लेटफॉर्म दिया, मुद्रा ने फ्यूल और भारत के युवाओं ने अपनी उड़ान खुद चुनी। आज भारत दुनिया के सबसे तेज रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टर देशों में शामिल है। अब पीएम सूर्य घर योजना के तहत 11 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर लग चुके हैं। और ये सब संभव हो पाया है क्योंकि भारत ने अपने हर एक्शंस में लॉन्ग टर्म विजन, सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन किया। 2020 में लॉन्च हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक नया दौर शुरू किया। अब हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, चाहे वो एआई हो, आर्ट्स हो या स्पोर्ट्स हो। स्किल्स के लिए पीएम कौशल विकास योजना ने अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी। भारत का यूथ अब सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटीज लेके मार्केट में उतर रहा है। जब भारत अपने युवाओं को स्किल और ग्लोबल बनाने में लगा है, तब हमारा किसान भी डिजिटल और एम्पावर्ड हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद सीधे उनके खाते में मिल रही है। ई-नैम के प्लेटफॉर्म ने करोड़ों ऑनलाइन मंडी कनेक्ट किए, जिससे अब आम किसान भी अपना फसल बेच सकता है। ये सिर्फ खुशहाली नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिग्निटी का संदेश है। खेलो इंडिया प्रोग्राम ने 1.8 लाख से ज्यादा प्लेयर्स को ट्रेन किया और अब हमारे कोच टोक्यो से पेरिस तक ओलंपियनों को उभरते हुए देख रहे हैं। अब इंडिया स्पोर्टिंग स्पिरिट घर घर तक पहुंच चुका है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी नहीं भूला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राम मंदिर एंड कैलाश मानसरोवर यात्रा ने इस देश को कल्चरल पिलग्रिमेज के रूप में एक ब्रांड बना दिया है। अग्निपथ स्कीम से 1.5 लाख जवान नए ट्रेनिंग सेंटर्स में ग्रूम हुए। जहां एक ओर चंद्रयान से हम गगन को छू रहे हैं, वहीं ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रक्षा क्षमताओं में प्रथम विश्व की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। जब भारत की रक्षा पूरे सम्मान के साथ सुनिश्चित हो रही है, तब हर नागरिक के फाइनेंशियल बैकबोन भी सिक्योर हो रहे हैं। जनधन योजना से 46 करोड़ बैंक खाते खुले हैं। अब देश का हर व्यक्ति कह सकता है कि मेरा पैसा, मेरा अकाउंट और मेरा भरोसा, सब डिजिटल, सब सिक्योर। तो दोस्तों, हमने देखा एक ऐसा भारत जो खेत से लेकर स्टेडियम तक ताकतवर बन रहा है। वहीं युवा आज संसद में अपनी आवाज भी उठा रहा है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमें एक संवैधानिक अधिकार दिया है, अपने देश के मुद्दों पर खुलेआम बोलने का, समाधान सोचने का और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का। ये कहानी सिर्फ पॉलिसीज और हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, ये मेरी खुद की भी कहानी है। मुझे यूपी फ्री टैबलेट योजना के तहत टैबलेट मिला, उसी ने मेरी पढ़ाई में हर कदम पर मदद की। आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। UIIC AO के रूप में मेरी सिलेक्शन हुई है। यह भारत का नया चेहरा है, जहाँ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, अगर देश उसके साथ खड़ा हो। तो चलिए मिलकर विकास की इस महान यात्रा को पूरा करते हैं, अपने लिए, अपने भारत के लिए। जय हिंद।